ये कौन सा तरीका है? इसका मतलब ये है कि बीजेपी हार गई है, अब एसआईआर के बहाने लोगों को डराना चाहती है। कई ऐसी बस्तियां हैं जहां से कुछ लोग गायब हो रहे हैं, जो कह रहे थे पहले हम असम से हैं, और उन पर शक है कि हो सकता है कि वो बांग्लादेश के अवैध घुसपैठिए थे। तो अब इसको आप कैसे लिंक कर रहे हैं? ये बात तो सरकार से पूछना चाहिए था कि एसआईआर से पहले आपने डिटेंशन सेंटर क्यों नहीं बनाए? एसआईआर शुरू होने से पहले डिटेंशन सेंटर क्यों नहीं बनाया आपने? और फिर घुसपैठियों की बात अगर आई है तो सरकार घुसपैठी 10 साल 11 साल में कितने आए हैं उसका भी आंकड़ा दें, और अगर आंकड़ा ज़्यादा निकलता है तो सरकार को इस्तीफा देना चाहिए। बात तो सही है, क्योंकि इतनी बड़ी एक्सरसाइज आप करा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि घुसपैठिए आ गए, और घुसपैठिए कब आ गए? 11 साल में आए क्या? ये तो इसका जवाब तो देना पड़ेगा उनको। ये कोई घुसपैठियाँ नहीं है, कोई डिटेंशन सेंटर की तैयारी नहीं है, ये केवल डराने की तैयारी है, क्योंकि वो जानते हैं अब सत्ता में रुकने वाले नहीं हैं। आप सोचिए, लुढ़कती हुई सरकार का रुपया लुढ़क रहा है। रुपया कितना लुढ़क गया? और हमारे यहाँ तो कई उत्तर प्रदेश में लोग सपना दिन में रात में इसी का देखते हैं कि वो कुर्सी कैसे छीन लें। ये जो डिटेंशन का बहाना इसलिए है कि कुर्सी कैसे बचा के रखें। क्या बात, ये बात है। जब भी कुर्सी को खतरा होता है, बीजेपी के लोग कम्युनल हो जाते हैं, और बहुत ज़्यादा कम्युनल हो जाते हैं। लेकिन हम लोगों ने भी रास्ता ढूंढ लिया है। क्या? इस बार पीडीए के लोग मिल करके, सब एक साथ होकर के इस लोकतंत्र को मजबूत करने जा रहे हैं, संविधान को मजबूत करने जा रहे हैं। अच्छा, पीडीए आपने पिछले चुनाव में भी किया और लोकसभा चुनाव में वो आपके साथ आया भी, और सबने नतीजे देखे। बिहार में क्या हुआ? मतलब अखिलेश यादव एज अ पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट की मैं बात कर रही हूँ, आपको क्या समझ में आता है कि बिहार का ऐसा नतीजा कैसे आया? एनडीए इतना हावी कैसे हुआ, और तेजस्वी यादव परफॉर्म क्यों नहीं कर पाए, कांग्रेस परफॉर्म क्यों नहीं कर पाई? अच्छा, हालांकि पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट मैं नहीं हूँ, देश के सबसे बड़े पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट वहाँ चुनाव लड़ रहे थे, पीकेपी पार्टी। तो क्या बोला आपने? पीकेपी, पीके पार्टी, हाँ। क्योंकि पीके हालांकि स्वराज उनका नाम पार्टी का है, लेकिन हम पार्टी तो उन्हीं के नाम से है। और क्या बहचोद। तो पीके की पार्टी, तो उनसे बड़ा कोई पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट नहीं है। लेकिन जब वो ज़मीन पे गए तो स्वाभाविक है, उन्होंने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी की मशीनरी क्या है। लेकिन यूपी अलग है, यूपी का चुनाव बड़ा अलग होता है। अखिलेश जी आज बहुत खुश होंगे पीके, आपने उनका इतना नाम लिया, बेचारे सीट ना आई तो क्या हुआ, तेरी भी जली ना। अखिलेश जी ने उनकी चर्चा की। लेकिन मैं वापस आ रही हूँ सर, बिहार में आपको क्या लग रहा है? क्या मतलब सबसे बड़ा 2 फैक्टर अगर आपको लगता है जिसकी वजह से एनडीए की ऐसी प्रचंड जीत हुई? हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। देखिए, मैं बिहार के चुनाव पे बहुत ज़्यादा नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन मैं दरारवादी लोगों से बहुत सावधान हूँ। राष्ट्रवादी लोगों से बहुत सावधान हूँ। अगर उन्हें कोई भी मौका मिल जाएगा तो वही एजेंडा बना देंगे, वही नैरेटिव बना देंगे। मजा आ रहा है। इसलिए हम लोग बहुत सावधान हैं उन लोगों से, और हमसे ज़्यादा सावधान उनके लोग अपने लोग हैं। मगर क्यों? क्योंकि सुनने में आ रहा है, जो मीडिया को समय समय पर नैरेटिव और एजेंडा देते थे, आजकल वो किसी को एजेंडा नहीं दे पा रहे हैं, नैरेटिव नहीं दे पा रहे हैं। इसलिए हम आपको सबको सावधान रहना चाहिए। जो एजेंडा तय करते थे उनके साथ भी कोई नहीं खड़ा है। शर्म करो, भगवान से डरो। इसलिए भारतीय जनता पार्टी अपने सगे लोगों के साथ भी नहीं है। कभी कभी आप मुस्कुरा रहे हैं तो हम भी मुस्कुरा के कह देते हैं कि आप अपने मन में जितना सोचना है वो सोचते रहिए, लेकिन हम लोग जो कर रहे हैं उसी दिल के साथ करते रहेंगे। हम तो चूतिए हैं। जज करने के लिए आज तमाम लोग आते हैं, लेकिन कई बार ये सवाल उठता है
कि यूपी में तो आपने कर दिखाया, यूपी में आपने एक टफ चैलेंज दिया ना, वो टफ चैलेंज बिहार में क्यों नहीं हो पाया? अरे कहना क्या चाहते हो? ये तो एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है और इसका जवाब आना चाहिए। देखिए, बिहार में मैंने खुद कैंपेन किया, मुझे पूरे चुनाव में कहीं नहीं लगा कि चुनाव तेजस्वी हार रहे हैं। बात तो सही है। कहीं मुझे किसी सभा में नहीं लगा। लेकिन जो वोट गिना जाता है वो अलग तरीके से गिना जाता है। मैं बहस दूसरी तरफ नहीं ले जाना चाहता हूँ, लेकिन अभी सदन में जब मैं बहस सुन रहा था और बहुत से लोगों की चर्चा में सुन रहा था, तो बहुत सारे लोग ईवीएम को लेकर के भी सवाल खड़े कर रहे थे। एक पहलू तो ईवीएम का भी हो सकता है। सही पकड़े हैं। तो एक तो पहलू मैं ये कह सकता हूँ, और मैंने लोकसभा में कहा कि अंतोगत्वा आपको ईवीएम हटानी ही पड़ेगी। लोगों का भरोसा बढ़े लोकतंत्र पर, यही नहीं, अभी और सुनिए, इस वोटिंग डालने के तरीके पर, तो आपको अंतोगत्वा ये हटाना ही पड़ेगा। लेकिन बिहार का परिणाम क्यों बदल गया? सुनने में आया है कि 10,000 रुपये बड़े होते हैं, 10,000 रुपये, समझ रहे हो? अब बहुत सारी माताएं बहनें इंतज़ार कर रही कि उन्हें कब 10,000 रुपया और मिलेगा। उनको धोखा दे दिया, 10,000 रुपये नहीं मिलेंगे। तो हम लोगों ने भी तैयारी कर ली है क्या? कि गरीब माताएं बहनों को साल में 40,000 रुपये हम लोग देने का काम करेंगे। अगर 10,000 से सरकार बन सकती है तो 40,000 हम लोग देने जा रहे हैं। क्या बात कर रहे हो आप? और बीजेपी वालों से कहेंगे कि आपने तो वादा लाखों का किया था, वो कहाँ है रुपया? और ये रुपया कहाँ से आएगा, इसका भी मेरे पास गणित है कि रुपया आएगा कहाँ से। कहाँ से? बताइएगा अभी या बाद में? वैसे आपने कहा कि 10,000 पे सरकार बन सकती है, तो 40,000 पे तो पक्का बनेगी। तो मैं कहाँ से पैसा आएगा? कोई भी यहाँ जो बैठा हो हॉल में, अरे हाँ भाई हाँ, जिसके पास मोबाइल है वो गूगल करके देखे कि देश के 10 उद्योगपति उधार कितना कितना रुपया है। तो रुको जरा, देश के जितने भी उद्योगपति हैं सब पे उधार है पैसा। क्या साबित करना चाहता है तू? क्या साबित करना चाहता है तू? हम भी सरकार में आकर के उधार लेकर के अपने गरीब माताओं बहनों को 40,000 रुपए साल का देने का काम करेंगे। आप बताइए किस पे उधार नहीं है? आप बताइए ना 10 का नहीं, नाम। नहीं, मुझे तो सब पता है किस किस पे उधार है। सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? किसी पे 2 लाख करोड़ उधार है, किसी पे 1.5 लाख करोड़ उधार है, किसी पे 70,000 उधार है, किसी पे 40,000 करोड़ उधार है। कई कंपनियां बिक गई क्योंकि वो उधार दे नहीं पाए बैंकों का। ठीक है। तो अगर बैंक का पैसा लेकर, आम जनता का पैसा लेकर के दुनिया के सबसे बड़े उद्योगपति बन सकते हैं, देश के बड़े उद्योगपति बन सकते हैं, तो समाजवादी सरकार में हम लोग गैर बराबरी को दूर करने के लिए, अपनी माताओं बहनों की मदद करने के लिए वही तरीका अपनाएंगे जो बड़े बड़े उद्योगपति आगे बढ़ने के लिए अपना रहे हैं। हम लोग भी गरीब माताओं बहनों की मदद करने का काम करेंगे। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। तो हमारे गरीब लोग कभी कभी सोचते हैं, हमसे सवाल पूछते हैं कि आप टीवी पे आते हो और तुरंत चले जाते हो, बीजेपी के लोग आ जाते हैं फिर जाते ही नहीं हैं। बस रुलाएगा क्या? तो अच्छा, ये वाला समाजवाद 1 घंटा आप भी गिन रहे हैं अपनाइए। कि नहीं? ये वाला 1 घंटा का इंटरव्यू आप गिन रहे हैं कि नहीं? 2027 नहीं, के 1 लिए? घंटा का मत रखिए। 1 घंटा का नहीं गिने इसको? नहीं। तो इसलिए अगर चैनल भी समाजवादी हो जाएंगे तो हमें भी बहुत समय मिलेगा, हमारी भी बात जनता तक बहुत पहुंचेगी। अच्छा, अगला सवाल जिस पर मैं आना चाहती हूँ अखिलेश जी, पीडीए का फुल फॉर्म क्या है? क्योंकि पिछड़ा, दलित और ए से क्या है? पीड़ित, दुखी, अपमानित। जो लोग पीड़ित हैं, दुखी हैं, अपमानित हैं, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी, आदि आबादी और भी बता सकता हूं मैं। हाँ नहीं वही मैं पूछना चाह रही हूँ। जिनके अंदर ए फॉर अपनापन हो, अच्छा, डी फॉर जिनके अंदर दया हो, दयालु हो, ए से एक शब्द भूल तो नहीं गए? प्यारे जो हों, कि आज और अच्छे अगड़े भी। अच्छे अगड़े। अच्छा, बुरे अगड़े क्या होता है? जो लोग भेदभाव करते हैं। खत्म।